स्वामी विवेकानंद जी गए श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के। आहा, विदेशों में हमारे भारत की क्या पहचान थी उस समय? सपेरों का देश है, मूर्ति पूजा करते हैं, सपेरे हैं, ऐसी भ्रांति थी। और जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, कोई नहीं गया हमारे देश से, तो स्वामी जी बोले हम जाएंगे। जहाज में बैठे तो गुजरात का वायसराय उसमें जा रहा था, बादशाह जा रहा था, तो उसने किसी ने कहा स्वामी जी इसमें उस रियासत का बादशाह जा रहा है। स्वामी जी बोले तो अब हम इस जहाज में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे, क्या हुआ? स्वामी जी बोले एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते। एक ने कहा कि वो तो सच का बादशाह है, गुजरात का बादशाह, तुम कहां के बादशाह हो? तो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। स्वामी जी ने कहा कि वो तो एक छोटी सी रियासत का राजा है, बादशाह है, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया का जो बादशाह है उसका बेटा हूं, और बेटा कोई बादशाह से कम नहीं होता। स्वामी जी उसमें नहीं गए, अस्मिता है स्वामी जी की, अभिमान नहीं है, गौरव है अपने देश का। पहुंचे अमेरिका, शिकागो पहुंचे तो सबसे पीछे नंबर दिया स्वामी जी को। उसमें भी श्रीमद् भगवत गीता को सबसे नीचे लगा दिया, सबसे नीचे, किसका नंबर ही नहीं आएगा। आहा, सबसे कम समय दिया। श्रोता जो आए थे वो जाने लगे थे। जब स्वामी जी ने माइक लिया, और जो पहले आए थे ना, वो अपने धर्म के बारे में तो बोले, लेकिन हमारे सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल के गए। अरे भगवत गीता है, भारत से एक महात्मा आया, क्या बोलेगा? अरे मूर्ति पूजा, सपेरों का देश है, और ये कुछ जानते नहीं, ये भगवत गीता तो पहले से ही नीचे रखी है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो पहले से ही नीचे, हमेशा से ही नीचे है और रहेगी, ऐसा बोला। स्वामी जी सुनते रहे। जब स्वामी जी का नंबर आया, स्वामी जी ने माइक लिया। सबसे पहले मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अपनत्व की भावना, अपनत्व का भाव जब प्रयुक्त किया स्वामी जी ने, इतना सुंदर बोले कि जो जा रहे थे ना लौट करके स्वामी जी को सुनने लगे, और 72 घंटे बोले स्वामी जी, विवेकानंद जी बिना रुके, और इतना सुंदर बोले। स्वामी जी ने कहा कि जब तक सारे धर्म एक नहीं होंगे और उनका सिर मोहर हमारा सनातन नहीं होगा, तब तक यह दुनिया, ये विश्व आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बात, अभी हमारे एक भाई ने यह कहा कि श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ हमारा जो दर्शन देता है, सभी को सिखाता है, कर्म और ज्ञान, भक्ति सब कुछ इसके अंदर है। और अभी उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता नीचे रखी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नीचे नीचे ही रहेगी। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं उन महाशय जी को बता दूं, जिस घर की नींव मजबूत नहीं होती, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। जिस घर की मजबूत, चाहे घर को कितना सुंदर सजा लो, कितना भी पोत लो, कितना सुंदर डिस्टेम्बर कर लो, लेकिन जिस घर की नींव मजबूत नहीं है, उस घर का गिरने का डर रहता है। घर वही मजबूत है जिसकी नींव मजबूत है। इसीलिए यह हमारा ग्रंथ सनातन धर्म का श्रीमद् भगवत गीता नींव की तरह है। यह है तो समस्त धर्म का अस्तित्व है, और यह नहीं है तो कुछ नहीं है। और कहा कि मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। स्वामी जी गए और जाकर के भगवत गीता को निकाला, सारे ग्रंथ ऊपर से गिर पड़े, जितने भी पर धर्म के ग्रंथ थे वो सब गिर पड़े। बोले यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तब ये गोरे ने चाल करी, गोरे तो चाल ही किए, तभी तो इतने समय राज्य करके चले गए हमारे यहाँ। एक गोरे ने क्या किया, तुरंत सभी ग्रंथ रखे और गीता को लिया और सबसे ऊपर रख दिया, और कहा स्वामी जी अभी आप कह रहे थे कि नींव बहुत मजबूत है, और अब देखो हमने प्रैक्टिकल किया, ये गीता को सबसे ऊपर, ये तो खुद बोझ बनी हुई है सबके ऊपर। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, इसमें भी सुंदर भाव है, ये ऊपर भार नहीं है। बोले फिर? बोले अपनी सुंदरता को प्रकट कर रही है। बोले कैसे? बोले किसी दूल्हे का श्रृंगार किया जाए, कितना भी सुंदर श्रृंगार कर लो, उसे कितने भी सूट बूट पहना दो, लेकिन वो दूल्हा अधूरा है। कब तक? उसके सिर पर जब तक सेहरा नहीं बांधा जाता। ऐसे ही भगवत गीता सेहरा के रूप में सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। ऐसा सुंदर श्रीमद् भगवत गीता का गान श्री महाभारत में भगवान श्री कृष्ण